ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर के अंदर मेन डिवाइस ही नहीं थी। नाजरीन, उस डिवाइस को या तो किसी ने निकाल लिया या तो किसी ने मौके पर ऑफ कर दिया। नाजरीन, जो तुर्की के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक रिपोर्ट बनाई गई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी सवार थे जो क्रैश हुआ, उस हेलीकॉप्टर के अंदर मेन डिवाइस ही नहीं थी, जिस डिवाइस को कहा जाता है ट्रांसपोंडर डिवाइस। नाजरीन, इस डिवाइस के जरिए से आप राब्ता कर सकते हो, जबकि हमें 3-4 दिन से यह बोला जा रहा है कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर से राब्ता किया गया था, जबकि तुर्की के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जो रिपोर्ट शाया की है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के अंदर ट्रांसपोंडर मौजूद ही नहीं था। नाजरीन, ट्रांसपोंडर मौजूद ना होने का मतलब यह है कि वो किसी से राब्ता नहीं कर सकते थे, वो किसी को बता नहीं सकते थे कि हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगा है। नाजरीन, ना ही वो किसी से राब्ता कर सकते थे और ना ही दूसरे लोग सैटेलाइट के थ्रू उनको ढूंढ सकते थे, क्योंकि ट्रांसपोंडर के सिग्नल्स जो होते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो अगर हेलीकॉप्टर गुम जाए या कोई जहाज गुम जाए तो फिर सैटेलाइट के थ्रू, ट्रांसपोंडर के थ्रू उस हेलीकॉप्टर या जहाज को ढूंढ लिया जाता है जो कि क्रैश हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर ट्रांसपोंडर ही मौजूद नहीं था। नाजरीन, तुर्की के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के मुताबिक ट्रांसपोंडर को या तो निकाल लिया गया था हेलीकॉप्टर के अंदर से, या तो जब हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था उससे थोड़ी देर पहले उसको ऑफ कर दिया गया था। नाजरीन, बेल 212 जिसके बारे में आज ये बोला जा रहा है कि ये 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में अगर ईरान के सदर सफर कर रहे थे तो ऐसा तो होना ही था। भाईजान, ऐसा नहीं है। बेल 212, बेल जो है ना, बेल, ये एक अमेरिका की कंपनी है जो दुनिया के महफूज हेलीकॉप्टर बनाती है। नाजरीन, बेल ने ये जो 212 मॉडल है ये 35,000 हेलीकॉप्टर बनाए, और ये हेलीकॉप्टर शुरू में जब आए उस वक्त अमेरिका की एयरफोर्स इस्तेमाल किया करती थी। नाजरीन, अमेरिका की एयरफोर्स उस वक्त इस्तेमाल करती थी और कैनेडियन एयरफोर्स उस वक्त इस्तेमाल करती थी, और आज के वक्त ये जो 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर है ये कैनेडियन और जापानीज एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। नाजरीन, जो हेलीकॉप्टर कैनेडियन और जापानीज एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, क्या वो हेलीकॉप्टर महफूज नहीं होगा? आप कैनेडियन एयरफोर्स को क्या समझते हैं? जापान की एयरफोर्स को क्या समझते हैं? ये आपकी करोला 86 करोला नहीं है जो 50 साल पुरानी हो गई है तो वो काम निकालना शुरू कर देगी। ये बेल का हेलीकॉप्टर है। नाजरीन, पायादार चीज़ होती है ये, और इस हेलीकॉप्टर के अंदर इतनी मशकें हैं कि ये हेलीकॉप्टर, अगर आप जंग हो जाए तो आप इस हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द रॉकेट लगाकर इसको जंगी हेलीकॉप्टर बना सकते हो। अगर कहीं इमरजेंसी हो जाए, किसी जंगल में आग लग जाए, तो आग के करीब जाकर आप इस हेलीकॉप्टर से आग बुझा सकते हो। अगर पहाड़ी में कुछ लोग फंस जाएं और मौसम ख़राब हो, धुंध हो, बारिश हो रही हो, तो इस हेलीकॉप्टर से आप उन लोगों को जाकर रेस्क्यू कर सकते हो। खैर नाजरीन, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।